हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि जब आप ये देख रहे होंगे तो आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे, है ना। तो मैं जुटी हुई हूँ घर की सफाई में। आपने देखा ही है पिछले 2 व्लॉग में। लेकिन जब हम सफाई पूरे घर की करते हैं वो एक तरफ, लेकिन जिस दिन बाथरूम क्लीनिंग होती है उस दिन शीशे टाइलें ये सब घिस घिस के वो सफाई बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसीलिए बाथरूम के लिए बिल्कुल अलग दिन रखना पड़ता है। तो ये वाला दिन एक दिन पहले का है रक्षाबंधन से, तो मैंने आपके साथ शेयर करा था। लॉबी को तो मैं मंदिर जाने से पहले ही बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल मतलब फाइनल जैसा करना था वो कर गई थी। बाकी मुझे वहाँ से आने के बाद बेडरूम, पिंक रूम और सबसे मेन बाथरूम क्लीन करना था। पर बाथरूम मैं सबसे लास्ट में ही क्लीन करूँगी, क्योंकि अब मुझे ये चिंता नहीं है कि बाथरूम के शीशे या टाइल्स रगड़ने में मेरे नेल्स टूट जाएंगे या मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे। क्योंकि बाथरूम की टाइलों की सफाई और शीशों को घिसने की घंटों की मेहनत से बचने के लिए मैंने मंगा लिया है अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, जिसमें आपको मिलते हैं ढेर सारे अटैचमेंट। सबसे पहले है ये मेन यूनिट, जिसमें आपको कंट्रोल पैनल के साथ दिया हुआ है चार्जिंग स्लॉट। इसके साथ मिलता है ब्रश हेड होल्डर, जो वेलक्रो की मदद से इन सारी अटैचमेंट को लगा लेगा। जो आप देख रहे हो, इमिटेशन वूल ब्रश, फाइबर ब्रश, स्पॉन्ज ब्रश एंड क्लॉथ ब्रश। इस स्क्रबर के साथ 3 तरीके के ब्रश हेड आपको मिलते हैं, स्मॉल, बिग एंड टिप ब्रश, जो कोनों कोनों में सफाई के लिए बिल्कुल एप्ट है। इस स्क्रबर को दीवार पर टांगने के लिए एक होल्डर, साथ ही इसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल। दीवार पर टांगने के लिए ये अटैचमेंट आपको मिलती है, जिसके अंदर आराम से इसकी रॉड इस तरीके से फिट हो जाएगी। और इसको दीवार पर पेस्ट करने के लिए एक डबल साइडेड बड़ी सी टेप दी हुई है, जिसकी मदद से आप इसको कहीं पर भी दीवार पर टांग सकते हैं। और ये चार्जिंग केबल है, जिसको आप नॉर्मल अपने मोबाइल चार्जर में लगाकर इसको चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी अपने मोबाइल के चार्जर में नॉर्मल जो चल रहे हैं उसमें इस लीड को लगाइए, और स्क्रबर के चार्जिंग स्लॉट में दूसरा हिस्सा लगाइए। स्विच ऑन करते ही आपके चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है और लगभग 90 मिनट तक फिर ये काम करता है। इसके बाद ब्रश हेड होल्डर को हमने इसमें लगा दिया, जो ईजिली फिट हो जाता है। वेलक्रो की तरह आप इसमें कोई भी अटैचमेंट फिट कर सकते हैं। सारी अटैचमेंट के पीछे वेलक्रो लगी हुई है। सबसे पहले मैंने स्पंज वाला लगाया, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ये रोटेशन शुरू कर देगा। इसके डिफ़ॉल्ट स्पीड हाई पर सेट है। एक बार और दबाएंगे तो धीमी हो जाएगी, और दोबारा दबाएंगे तो स्क्रबर बंद हो जाता है। अब मैंने इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले जब स्पॉन्ज हेड लगा लिया था, तो ये ऐप्ट है आपके शीशों की क्लीनिंग के लिए। कोई भी क्लीनर जो आप यूज़ करते हो उसका स्प्रे कीजिए, एंड देन जो रगड़ने का काम होता है, जो बार बार हमें हाथों से घिसना होता है, वो काम ये स्क्रबर अच्छे से कर देता है। फिर मैंने पार्टीशन वाले शीशे को भी इससे क्लीन किया, जिसे इसने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसको वाइप ऑफ करने के लिए मैंने फिर इसके अंदर जो रॉड आई थी साथ में, उनको जोड़ा आपस में। तो ये जोड़ने के बाद काफ़ी लंबी हो गई। और फिर ये क्लॉथ वाला आपको अटैचमेंट मिलता है। कहीं पर अगर पानी है और उसको आपको सुखाना है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने इसको लगा के शीशे के ऊपर जितना भी पानी वाइपर के बाद भी बचा था वो सब इससे वाइप ऑफ कर दिया, एंड देन दोनों शीशे अच्छे से क्लीन हो गए। अगली अटैचमेंट थी ये टिप ब्रश, जो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है हार्ड टू रीच कोनों में पहुंचने के लिए, और बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनिंग करता है। जैसे कि टैप के कुछ हिस्से जो नीचे की तरफ होते हैं, जहां पर हम हाथ से अच्छे से प्रेशर नहीं डाल पाते, या फिर ये टाइलों के कोने जहां पर फ्लैट ब्रश नहीं पहुंच पाता, वहां पर टिप ब्रश कामयाब है। और फ्लैट ब्रश का काम है जो चौड़ी टाइलें हैं वहां पर ये अच्छे से क्लीन कर देगा। देखो कितने बढ़िया तरीके से सारी गंदगी को एक साइड कर रहा है। उसके बाद अगर आप बैठ के नहीं करना चाहते ज़मीन पर, आप खड़े खड़े इसमें मैंने रॉड लगा ली। उसके बाद जितना खुला एरिया था वहाँ पर मैंने इसको रॉड की मदद से खड़े होके ईजिली क्लीन कर दिया। बिग ब्रश के साथ ही आपको एक स्मॉल ब्रश का भी अटैचमेंट मिलता है, वो भी इसमें लगा के आप डायरेक्ट मशीन में लगता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो बेसिन के जो मेन वाइट वाला हिस्सा रहता है ना, इसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पर टिप ब्रश काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर देखो इसने कितना चमका दिया बेसिन। ब्रशेस के बाद मैंने लिया ये वाला अटैचमेंट, जो हार्ड टू क्लीन स्टेन्स वाले एरिया को क्लीन कर देगा। सपोज़ कीजिए आपके गैस पर अगर कोई हार्ड खाने का या कुछ जले हुए का निशान है, आप इस पर कोई भी क्लीनिंग स्प्रे आप जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करिए। देन इस स्क्रबर से पूरे एरिया को आप स्क्रब कर दो अच्छे से। जितने भी हार्ड स्टेन्स होंगे, जमे हुए होंगे, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके ये मिनटों में हटा देगा।
एंड आपको बस उसके बाद एक हल्के गीले सूखे कपड़े से, माइक्रोफाइबर वाले से, इसको वाइप ऑफ कर देना है। और आपके गैस के चूल्हे पर जितने भी पुराने से पुराने भी निशान होंगे ना, ये मिनटों में इसको बिल्कुल हटा देगा। तो इसके बाद अगली अटैचमेंट है इमिटेशन वूल ब्रश। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अगर आपको किसी वुडन पीस ऑफ फर्नीचर पर आपको पॉलिश करनी है, या कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा कुछ लगा के देन रब करना है, उसमें शाइन आनी है, तो वो रब करने का काम ये अटैचमेंट बहुत अच्छे से करता है। इसके अलावा जो इसका सबसे बढ़िया यूज़ मुझे लगा, जैसे बेडरूम का शीशा होता है वो गीला नहीं होता, पानी के निशान नहीं होते, जस्ट ऐसे ही थोड़े बहुत हाथ वाथ के होते हैं, उसको इसने बहुत बढ़िया से क्लीन किया। अब अगारो के इस इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर ने सारे घर को तो क्लीन कर दिया। अब इसका क्लीनिंग प्रोसेस क्या है? सारे अटैचमेंट को आप थोरोली पानी से धो सकते हैं, साबुन लगा के, कोई भी क्लीनिंग डिटर्जेंट आप यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन पूरी यूनिट को आपको पानी में कभी नहीं भिगोना है। बस अटैचमेंट आप सारी वॉश कर सकते हो और सारी अटैचमेंट को अच्छी तरीके से सुखा के आप वापस इसको बॉक्स में इजीली रख सकते हो। अगारो का ये इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर घर की सफाई में गेम चेंजर साबित हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा हो, लेना हो, तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ गो अहेड, हैव अ लुक एंड हैप्पी क्लीनिंग। सफाई निपटाने के बाद आज के जो मेन टास्क थे वो थे कल के रक्षाबंधन की सारी तैयारी। तो मैंने फटाफट से खाना वगैरह बना लिया है, खा लिया है। अब जो मैंने शूट स्टार्ट किया था दोबारा, वो किया था किचन क्लीनिंग से। तो अभी बजे हैं रात के 9। प्लान ये है कि लगभग 1 घंटे में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक किचन की क्लीनिंग, और कल सुबह के लिए सारी प्रिपरेशन, जो भी अब प्लानिंग या फिर चीज़ें निकाल के रखनी है, सब कुछ कर लेंगे। और 10 बजे के बाद फिर मुझे आओ बहन बातें करे का वीडियो शूट करना था, ताकि समय पे बना रहे, क्योंकि देखो त्यौहार हैं और मैं भी कल बिल्कुल भी टाइम ना मिले। तो अभी आज भी अगर थोड़ा सा आलस कर गए या फिर छोड़ दिया तो लगातार फिर 2 दिन वीडियो मिस होने की वो रहती, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता, और सही बताऊँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए भले दिन हेक्टिक रहा है बेहद, लेकिन ठीक है, आओ बहन बातें करे वाला वो है इस तरीके का चैनल कि नॉर्मल हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। तो जस्ट ये प्लान है कि मैं 10 बजे तक सारा काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट कर लूँगी। तो नॉर्मल जो बर्तन रोज़ के रहते हैं उसी तरीके के हैं। आधा घंटा लगभग लगेगा किचन क्लीनिंग में, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से गया तो। बाकी फिर जो भी सामान कल के लिए आना है वो भी सब आ चुका है, क्योंकि लिस्ट थोड़ा सा बता दी थी, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को। तो जब वो अभी बच्चों को ट्यूशन से लेके और फिर ऑफिस वगैरह से आए हैं, तो वो अपना सारा सामान, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, सब ले आए हैं। तो जस्ट मुझे एक चेकआउट करना है कि हाँ सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, एंड उनको जो रिफ़िल वगैरह करने हैं वो चीज़ें रिफ़िल करके रखूँगी। तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अभी अभी सब कुछ देखना पड़ेगा। जस्ट ये है कि सुबह कोई हौच पौच ना हो, इसलिए समय पर सारी चीज़ें बिल्कुल कामली मिल जाएं, ताकि एक्चुअली में इंजॉय भी कर पाएँ। और यही तरीका होता है, जब काम बहुत ज़्यादा बढ़े ना, तो आपको प्लानिंग का सहारा बहुत ज़्यादा रहता है। आप जितना प्री प्लान करके रख लोगे, करना आपको ही है, कल भी और अब भी। लेकिन अगर आपने रात में एक बार सोच लिया चीज़ें, या फिर जो ऊपर नीचे हैं, अलमारी में से निकाल के रखनी है, कुछ है, वो आपने अगर रात को निकाल के रख ली, आप करके देखना, सुबह इतना मतलब आराम लगता है उस चीज़ का कि बहुत सारा समय हमारा बच जाता है। और एंड में आके वही बचा हुआ समय हम इंजॉय कर पाते हैं एक्चुअली, जो रिचुअल्स होते हैं या कुछ है। वरना होता ये है, रिचुअल्स होते रहते हैं हर त्यौहार में, सब लगे हुए होते हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चे या घर के जो मेल वो रहते हैं, और जो फीमेल सदस्य रहती हैं वो इरिटेट होती हुई और घर के कामों में लगी रहती हैं, और उनकी शिकायत हमेशा ये रहती है कि ये रह गया वो रह गया। तो उसका तरीका वही है कि भाई एडमिट कर लें हम अपने मन में कि करना हमें ही है, तो उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर लें, ताकि काम भी हो जाए और हमारे अपने लिए थोड़ा सा समय भी बच जाए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा, एक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाना वो अवॉइड करो, और दूसरा थोड़ी सी प्री प्लानिंग, ये सबसे ज़रूरी है। अभी मैंने रात के जो इतने सारे बर्तन थे ना, वो सब धो दिए हैं, और एंड में मैं तवा घिस रही हूँ, और उसके बाद फिर यही सिंक वगैरह साफ़ करके जो मेरी डेली की क्लीनिंग होती है वो ही चलेगी। लॉबी मैंने कल करी दी थी, आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन ये है कि जब परिवार है तो फैलाने वाले हैं, तो फैले गई थोड़ा थोड़ा, तो चीज़ें फिर थोड़ी थोड़ी जगह पे से इधर उधर हो गई हैं।
बट लेट इट बी, कल सुबह जब करूँगी अच्छे से एक बार, फिर सारी चीज़ें जगह पर हो जाएंगी। जो डीप क्लीनिंग वाली होती है कि जिस कोने में हाथ लगाया वहाँ पे हम अटक के रह गए, वो चीज़ अब नहीं है। सारा घर अब जो है ऑलमोस्ट ये है कि साफ़ हो चुका, बस एक अब थोरोली सुबह जो है वो करना है, देन एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट। तो अभी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ कंप्लीशन वाली, बस वीडियो शूट हो जाए एंड मेरे नेल्स वगैरह रह गए हैं वो मैं कर लूँ तो फिर बिल्कुल तैयारी सब चीज़ों की बिल्कुल सही है। कल देने के लिए मिठाई वगैरह भी सब आ गई है। अब कि मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, अब जन्माष्टमी आएगी तब पाग वगैरह बनेगा, और फिर इन्होंने मतलब रसगुल्ले वगैरह बाहर से ही ले आए थे। तो अभी ये है कि सारी यहाँ पर क्लीनिंग करके सारी चीज़ें हटा के दोबारा से अभी सब करा के अभी 5 बजे मैंने करी है, गैस साफ़ करी है, लेकिन अब खाना बना है तो वो दोबारा हाथ लगाना ही है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग क्लीनिंग वाले के बाद मुझसे पूछा था कि ये सोल्यूशन कॉकरोचेस के लिए भी काम करता है या नहीं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कॉकरोचेस या कोई भी जीव जंतु ना, उनको आपके घर में रहने का शौक़ नहीं है। वो सिर्फ़ रात को खाने की तलाश में निकलते हैं, और जिनकी रसोई में झूठा मिलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, हमें लगता है इतने छोटे हैं या जिस दिन सफाई करेंगे उस दिन हटा देंगे, उस चक्कर में वो पनप जाते हैं। और उस दिन की क्लीनिंग में कई लोगों ने वो करा था ना कि एक दो कमेंट मैंने पढ़े थे इस तरीके के कि एक बार तो ढंग से क्लीन हो जाता, ये वो अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। तो देखो जैसी सफाई है, एक तो वही वाली बात है कि जैसा टाइम और वैसा हो जाए, परफेक्ट होने के चक्कर में कुछ भी ना हो, इससे बढ़िया जितना हो जाए उतना तो कर ही लें। लेकिन प्राउडली कह सकती हूँ कि जैसी सफाई हो रही है उतनी ही सफाई का कमाल है। और बहुत ज़्यादा मैं क्लीनर भी आपने देखा यूज़ नहीं करती, सिंपल पानी से ही करती हूँ। लेकिन डेली की ये जो रात की क्लीनिंग होती है ना, इसी का कमाल है कि घर में एक भी किचन में कॉकरोच नहीं है, बिल्कुल भी। और जबकि 8 साल अब हमें इस घर में हो जाएंगे, नए नए आए थे तो लगा था कि हाँ नया नया है, सब कुछ चमक रहा है इसलिए है। लेकिन बात वही है, एक होता है कि देखने में बहुत चमकीला है सब कुछ, पर ना तो घर से बीमारी जा रही हैं और घर में कॉकरोच भी हैं, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं वो चूक यही होती है कि सामने से दिखने में सब लग रहा है ठीक है, लेकिन हमारी नाइट की क्लीनिंग कहीं ना कहीं कम रह रही है। केवल और केवल कॉकरोच उसी वजह से होते हैं, और एक कहीं ना कहीं सीलन वाला भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि है उनका। जिन जगहों पर सीलन ज़्यादा होती है वहाँ पर कॉकरोच पनपने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप इन दोनों चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे ना तो आपके यहाँ भी नहीं होंगे। मेन यही होती हैं दो चीज़। तो यहाँ पर अभी सारी क्लीनिंग करने के बाद रूटीन यही रहता है, जिस कपड़े से स्लैब साफ़ करती हूँ वो, और साथ में कोई भी एक कपड़ा और ले लेती हूँ। तो ये धो के आप हाथ के हाथ डाल दो तो आपका रोटेशन में चलते रहते हैं सारे कपड़े, एक एक करके सबका नंबर आता रहता है। और स्लैब वाला ज़रूर धो दें, ताकि जब स्लैब साफ़ करें तो ये स्लैब को साफ़ ही करें, उल्टा गंदा ना कर दें, है ना। और रोज़ धुलता रहता है तो हाथ में लेने में भी सही लगता है, बेकार नहीं लगता। तो इसको धो दिया सारे को, और जो आज 2 लाल कपड़े अलग हैं वो भी मैंने धो के डाल दिए थे इसके बाद, लेकिन वो शूट नहीं करा क्योंकि थोड़ी देर के लिए फ़ोन चाहिए था आराध्या को कुछ करने के लिए। अभी उसके बाद में ये सारा जब कपड़े धो दिए हैं तो अब ऊपर का सारा क्लीन हो गया। देन सबसे लास्ट की नीचे की बची बस ये फ्लोर की क्लीनिंग, तो मैंने पानी डाला और वाइपर से खींच दिया, फटाफट से हो गया सारा काम। तो जो रेगुलर की क्लीनिंग होती है ना रोज़ रात वाली, ये वही है। तो कुछ काम ऐसे रखो ऑटोमेटेड से कि बिज़ी हो, शेड्यूल कैसा भी है, मूड कैसा भी है, ये कुछ काम ना ऑटोमेटेड से रखो कि ये तो हो ही जाए आराम से। कितने भी हम आउट ऑफ मोड हों कि भैया आज काम नहीं है या कुछ भी है या आज बिज़ी हैं, लेकिन ये कुछ काम आप ऐसे रख लोगे ना तो आपका एक रूटीन सा बना रहता है। ऐसा नहीं लगता कि आपने आज कोई नया पहाड़ तोड़ा है, वो आपके रोज़ में ही हो जाता है। अब ये क्लीनिंग हो गई, मैट डाल दिया, सब साफ़ हो गया, और टाइम देखो 9:30, है ना। आधे घंटे का सोचा था, आधे घंटे में अपनी सारे बर्तन से लेके पूरी फैली हुई बिल्कुल ठीक हो गई किचन। और आरोही को चस्का लगा कि मेहंदी लगा लूँ, पर फेस्टिवल था, मैंने परमिशन दे दी। वैसे भी पेपर ख़त्म हो गए हैं तो अभी चिल है 3 दिन के लिए इनके लिए मामला। तो इसने मेहंदी लगाई है अपने आप, जैसी भी इसको आई समझ में।
अब इसने लगा ली। अंदर मैंने बोल रखा था कि कपड़े फाइनल तो सबके थे ही, एक बार बाहर निकाल के रख लो, किसी में आयरन वगैरह की ज़रूरत हो तो वो हो जाए रात में ही। फिर सुबह ये नहीं आता कि एक तरफ किचन में खड़े हैं, दूसरी तरफ ये आवाज़ लग रही है कि आयरन नहीं है कपड़े, या अरे अब मैं कैसे पहनूँ, है ना। वो सुबह इन्हीं चीज़ों से हाथ पैर फूलते हैं। अभी आप 10 बजे की बजाय 12 बजे सो जाओ, लेकिन सारे काम अगर आप फिट फोर करके एक बार देख के सोए हो ना, तो सुबह आपकी काम एंड कंपोज रहेगी। तो ये वाले लहंगे चोली मैंने मिंत्रा से मंगाए हैं, आपके साथ शेयर भी करे थे, लेकिन वो कुछ उस तरीके के थे कि वो मुझे रिटर्न ही करने थे, वो मैं रख नहीं सकती थी, वो सोर्सिंग से आए थे। तो उनको मैंने देखा, फिर मैंने वही सेम ऑर्डर करने की कोशिश करी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया साइज़ मिंत्रा पे। तो मैं वो सेम आरोही वाला जो है वो आराध्या के साइज़ का मिला, और आरोही के लिए मुझे दूसरा मंगाना पड़ा। और ये साड़ी मैंने निकाली है अपने लिए, ठीक। और अब ये सारे कपड़े हैंगर में करके टांगने के मैंने इन्हें निर्देश दिए कि चारों के कपड़े जो हैं हैंगर में करके टांग दो, सुबह ये ना जगलिंग करनी पड़े कि हाँ ब्लाउज़ कहाँ है, साड़ी कहाँ है, ये कहाँ है। और इसी तरीके से इनका इवन मैंने कहा तो इनसे ये भी है कि इसके ऊपर अगर कुछ ज्वेलरी पहननी भी है छोटी मोटी, वैसे तो ये लहंगा से इतने सुंदर हैं, और बिल्कुल मतलब जैसे गर्ल के सेक्शन में है ना, किड्स सेक्शन में से मंगाए हैं, तो उसी तरीके के ही हैं। इनके ऊपर कुछ भी और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। सिंपल बाल बनाओ, हल्का सा मेकअप करो, बहुत सुंदर लग रही हैं। जब तीज वाले दिन पहनाए थे ना मैंने, कितनी अच्छी लग रही थी, वैसी ही लगेंगी कल भी। तो अब मैंने यहाँ पर जो प्लानिंग, हमारी मील प्लानिंग, अक्सर 6:50 का अलार्म लगा हुआ है मेरे फ़ोन में, 10 मिनट में तब सोचती हूँ, लेकिन आज फेस्टिवल की वजह से ये था कि सबके साथ बैठ के अपना बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। दोपहर में फ़िक्स हुआ कि कढ़ी चावल बना लेते हैं, तो उसका मतलब वो मट्ठा वगैरह आ गया। ऐसा है, मेन्यू ऐसा रखा जाता है जो ऑलमोस्ट रेडी रहे बन के, और गर्म भी हो जाए हाथ के हाथ। तो मुझे उस टाइम पे ये ना हो कि पूड़ियाँ सेकनी हैं या उस टाइम पे कुछ खड़े होकर बनाना है, क्योंकि यूनिट फैमिली है, तो फिर मेहमानों के साथ बैठने का या उनके साथ बात करने का मौका नहीं लगता। फिर पता लगा मैं किचन में ही लगी पड़ी हूँ, है ना। तो कई बार वो अजीब सी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए खाना इस तरीके का रखते हैं कि खाना है अपना, ठीक है। अब कढ़ी चावल हैं तो कढ़ी अगर ठंडी भी होगी उस टाइम पे हल्की सी गर्म करके, देन चावल ये है कि मैं भिगो के रखती हूँ, जैसे कोई आता है उस टाइम पे सीटी लगा देती हूँ, तो सही रहता है हिसाब किताब। अब अगर रोटी एक आध सेकनी भी हो उसके साथ तो वो सिक जाएगी, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं किचन में ही लगी रहूँगी। अब ये सारे नाश्ते के डिब्बे जो थे, काजू बादाम नमकीन बिस्किट, मैंने ये भर के सेट करके रख दिए। एयर टाइट जार हैं तो ये सही अपना बने रहेंगे सारे पैकेट्स। फिर मैं इनको डस्टबिन में डालूँगी। और एक पूजा में हमारे यहाँ बनते हैं मीठे जवे, तो उसके लिए जवे का पैकेट आया है। ये भुने हुए जवे हैं बॉम्बिनो के, तो इसको मैंने डब्बे में करके रख दिया। सुबह सबसे पहले यही बनेगा, और पूजा में मतलब भगवान जी को भी भोग लगेगा या कुछ है तो वो जवे का ही लगता है, तो इसको डब्बे को अभी मैं नीचे ही रखूँगी, ऊपर नहीं रख रही हूँ। और बाकी कुछ सामान नॉर्मल ग्रोसरी का था, हल्दी थी, नमक था, वो मैंने एक बास्केट में इस तरीके के पैकेट रखे हुए हैं जो खुल भी जाते हैं, उनको फिर क्लिप करके रख देती हूँ इसी में। उसमें ये तीनों पैकेट मैंने रख दिए और इसको रख दिया ऊपर। अब ये जो शॉट लिए गए हैं ना, ये वाला और इससे पहले वाला आपने देखा होगा ट्राइपॉड रखा हुआ है, वो मैंने इससे लिया है। ये छोटा सा मुझे मिला मीशो पे, 102 रुपये का शायद ये सारा ही था। अब इसमें ना देखो 3 तरीके के मूवमेंट हैं, ऊपर वाला हिस्सा भी हिल रहा है, ये आर्म भी हिल रही है, और ये रोटेट भी हो रहा है। और प्लस इसको लगाने के लिए एक चुंबक वाली टेप भी दी हुई है इन्होंने, अगर आप कार वगैरह पर लगाओ। देखो अब 10 बजे हैं, सारी तैयारी हो गई है, कल की किचन क्लीनिंग हो गई है। इन्हीं 2 कामों के लिए मैंने 1 घंटा रखा था। अब मैं शूट करूँगी आओ बहन बातें करे का एपिसोड। मैंने इन्हीं कपड़ों में शूट किया था, पैंट वाले जो पहने हुए हैं, लेकिन थंबनेल में मैंने ये फ़ोटो लगाई है क्योंकि मैंने उसमें फ़ोटो नहीं खींची। और फिर मैंने आके देन 11:45 के करीब मैं निपट गई थी, 11 बजने में मतलब कुछ एक देर थी। और फिर मैंने आके अपने नेल्स हल्के हल्के जो शेप ख़राब हो गई थी उनको ठीक किया, एंड देन नेल पेंट लगा ली। तो ये अब लग गई तो लग गई, सुबह कोई मतलब नहीं था, चाहे वो उधड़ी हुई सी रहती या नाखून टूट गया था एक, वो टूटा हुआ रहता, उसको सुबह कोई मतलब नहीं है टाइम मिलता। इसके बजाय 10-15 मिनट अभी रात को थोड़ा लेट सो लो। लेकिन ये है कि अगर शौक़ है तो एफ़र्ट भी हमें ही लगाने होते हैं। जो लोग भी आपको वेल ड्रेस्ड या अच्छे से दिखते हैं ना, ग्रूम्ड से,
वो एक्चुअल में उस चीज़ के लिए टाइम भी निकालते हैं, एफ़र्ट भी डालते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तभी वो ऐसे दिखते हैं। बिना सोचे समझे, बिना एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाले कोई टेंशन नहीं नज़र आ सकता, सीधी सी बात है। इसी के साथ रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयों के साथ सारे भाई बहनों का प्यार यूं ही बना रहे, इस दुआ के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।